स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? ठीक है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यस सर। ये कैसा राइट हो गया? बी साइलेंट। हेलो, देखने में सुने स्पष्ट क्लियर नहीं था, थोड़ा सा इसको क्लियर लिखा जाए। अंडरस्टैंड? क्लियर लिख दीजिए। कैन यू राइट it in the form P upon Q, where P and Q are integers. Understand? And Q not equal to 0. Understand? अब क्लियर है? देखिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रेशनल नंबर है क्या, इसके विषय में समझना होगा। तो समझिए, वे सभी नंबर्स, ठीक, जो P अपान Q के रूप में होती हैं अथवा जिन्हें हम P अपान Q के रूप में राइट कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिख दिया 3/4, 5/7, 11/13, 17/19। तो वे नंबर जो P अपान Q के रूप में हो, P व्हाट इज P? P numerator, understand? Yes sir. And Q denominator. P means numerator, Q means denominator. You know that. Understand? You know this. इस बात को आप जानते हो। तो वे सभी नंबर जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो वे रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स। अंडरस्टैंड? वेयर, और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, आपको हाँ ऐसा डिजिट लेना है कि 0 ना हो। 0 को छोड़कर कोई भी डिजिट लेना है डिनोमिनेटर के रूप में। आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि 0 नहीं आप लेंगे। तो इस तरह से जहां पर Q 0 ना हो, ठीक, तो इस तरह से ये रेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? ये तो है रेशनल नंबर। Yes, sir. और ध्यान दीजिए, तो आप सोच रहे होंगे ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये सब नेचुरल नंबर है। अच्छा, और नेचुरल नंबर तो है, आपको पता है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, तो 1 से लेकर जब आप काउंट करते हैं कहाँ तक? अनंत तक। तो इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से क्या है? नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को भी क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर हो जाता है। क्या रहता है? होल नंबर। ठीक है, तो क्या मतलब? 0 को भी इंक्लूड कर लेने पर
नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लेने पर, शामिल कर लेने पर सभी संख्याएं, प्राप्त सभी संख्याएं जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, अनंत तक, ये क्या होता है, होल, ये जो है होल नंबर हो जाती है। क्या कहते हैं इनको, होल नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, अब ये जो होल नंबर्स हैं, तो ये देखिए पी अपान क्यू के रूप में तो नहीं है, आप देख रहे हैं पी अपान क्यू के रूप में है नहीं, देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर 1 लेकर के, अंडरस्टैंड, डिनोमिनेटर क्यू का वैल्यू 1 लेकर के हम इसको पी अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लो, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लो, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर। तो ये ठीक है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी नंबर हैं, ठीक ठीक है, उनका डिनोमिनेटर 1 लेकर के हम पी अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से हेलो होल नंबर्स जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक, नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को मिला लेते हैं, आप जानते ही। तो ए नंबर्स क्या हैं, इनका डिनोमिनेटर 1 लेकर के हम पी अपान क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ए भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप बात को समझ सकते हैं। और ध्यान देने की बात है, जहां पर क्यू डिनोमिनेटर आपका, हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपके समझ में बात आती है, आपके समझ में बात आ गई ना। तो अब ये देखिए, इज जीरो ए रेशनल नंबर, लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल। पहला आंसर आपका हो गया इस बात को समझने के बाद, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद क्या है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के रूप में हम राइट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्या कहते हैं आंसर होगा, तो समझाने की बात रही, लेकिन इसका आंसर ये थोड़ी ये सॉल्यूशन नहीं, हेलो, ये थोड़े ही सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल का तो समझाया गया। अब यहाँ पे आप इसके आंसर के रूप में आप कुछ बातें बताइए यहाँ आंसर के रूप में, अंडरस्टैंड, आंसर के रूप में कुछ बातें आप बताएंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो है। और तो इतनी बात आप समझ गए। तो इफ जीरो रेशनल नंबर लिखेंगे यस, यहाँ लिखेंगे यस जीरो 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 जानते हैं संकेत क्या है, अच्छी तरह से आप जानते हैं, इज ए रेशनल नंबर, रेशनल यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। ठीक, अच्छा, अब इसी में और क्वेश्चन क्या है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या इसको पी अपॉन क्यू के रूप में आप राइट कर सकते हो? ठीक, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा आंसर, वी कैन राइट, कैन यू राइट लिखेंगे, वी कैन राइट इट, मतलब किसको, जीरो को, इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, लिखने से ऐसा हो जा रहा है, जैसे लग रहा है उड़ जा रहा है ना सर। भी चले। तो यहाँ वी, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू। इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। ठीक, क्यों, बिकॉज सुना नहीं, बिकॉज क्योंकि बिकॉज जीरो इक्वल टू 0.1
इक्वल टू 0.2 इक्वल टू 0.3 इक्वल टू 0.4। कहने का मतलब है जीरो, हेलो, जीरो का डिनोमिनेटर आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जीरो में किसी भी कितनी भी छोटी नंबर मतलब 1 से डिवाइड किया जाए, 2 से 3 से 1000 से डिवाइड किया जाए, जीरो ही आएगा। 1 लाख से डिवाइड किया जाए तो जीरो ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप जीरो को राइट कर सकते हैं 0.1 0.1 और 0.2 और 0.3 और 0.4 इस 0.10। प्रकार से हम, ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है जीरो को P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जवाब आपने इसका आंसर लिखा। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q बिकॉज 0 इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे। अंडरस्टैंड? यस सर। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप समझ ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उस पर फोकस डालना था, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना था उस विषय पर। यस सर। अब देखिए सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। शुभम नेक्स्ट पेज। शुभम और पेज दे रहा है, ले लीजिए। हेलो, बी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the 6 rational numbers between 3 and 4. Find the 6 rational number सिक्स रेशनल नंबर, 6 परिमेय संख्याएं फाइंड करना है। क्या करना है? किसी बीच में बिटवीन 3 and 4 3 और फिर हेलो 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर क्या करना है? राइट करना है। देखिए क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर याद करने के लिए कई रूल्स हैं, लेकिन यहाँ जो रूल है उसके आधार पर हमें काम करना है। हालांकि एक रूल यह है, सुनो, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर याद करना है। एक रूल यह है क्या, हेलो, कि अगर 2 नंबर्स ए और बी हैं तो उसके बीच में रेशनल नंबर याद करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी इसको जोड़ के क्या करते हैं, क्यू से डिवाइड कर देते हैं। ए और बी के में, हेलो, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर याद करना है, तो ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, अर्थात ए प्लस बी बाई 2। ठीक, इसके बीच का रेशनल नंबर हो गया। अंडरस्टैंड? ऐसे होता है। फिर उसके बाद इसके बीच में क्या करना होता है, हेलो, तो इसे और इसे ऐड, सुनो, हेलो, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है यहाँ, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में क्या करना है, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा रूल लागू होगा, इसलिए हम इस पर विचार करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर याद करना है, तो 2 और 4 को ऐड करते हैं और 2 से 2 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड किए ना आया, 2 4 6 अपॉन 2 के ना आया 3। तो जब करता पता नहीं कौन लगा करके यार।